बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 46वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को ही डिस्कस किया था, बट वो नॉन प्रीएम्प्टिव था। आज के लेक्चर में हम प्रीएम्प्टिव स्कीम को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह अगर हमारे पास प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग हो तो हम किस तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को सॉल्व कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम गिवन है और हमारे पास बस टाइम है। इसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, गैंट चार्ट बनाएंगे, फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम निकालेंगे, फिर एवरेज वेटिंग टाइम को भी हम निकालेंगे। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, और उसमें मैंने प्रैक्टिस को भी आप लोगों को बोला था कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी 2 से 3 दफ़ा, उस एल्गोरिदम को करके देखा होगा हैंड रिटन में, और आपने उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। सो देखते हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्कीम को यूज़ करते हुए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केजलिंग को कैसे यूज़ करते हैं। आपको पता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि अराइवल टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रीएम्प्टिव स्केजलिंग में, ठीक है, क्योंकि अराइवल टाइम वो वाला टाइम होता है जब हमारा प्रोसेस आता है और जिस टाइम पे आता है वो वाला टाइम होता है। जैसे कि प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 है, प्रोसेस 2 का अराइवल टाइम 2 है। मींस दैट कि 2 दफ़ा हमारे पास सीपीयू चलेगा तो हमारे पास प्रोसेस 2 आएगा। इसका जो अराइवल टाइम 4 है प्रोसेस 3 का, दैट मीन कि 4 टाइम सीपीयू ने अपनी एग्जीक्यूशन या 4 यूनिट टाइम वो चला है सीपीयू, तो हमारे पास प्रोसेस 3 आया है। और सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोसेस 4 कि हमारे पास 5 टाइम सीपीयू चला है तो हमारे पास प्रोसेस 4 आया। मींस दैट कि वो बाद में आते गए। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोसेस 1 ही था, 0 अराइवल टाइम, जिसका बस टाइम क्या है 7 है। सो खैर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस 1 का अराइवल टाइम 0 है। डैट मीन कि सबसे पहले हम प्रोसेस 1 को डिस्पैच करेंगे इन गैंट चार्ट, राइट, और इसका बस टाइम 7 है, ठीक है। सो देखते हैं कि कैसे हमारे पास किस तरह प्रोसेस 1 पहले क्यू में अवेलेबल है, इसको हमने डिस्पैच करना है गैंट चार्ट में, और किस तरह ये प्रोसेसेस आते जाएंगे। मैं इन तीनों प्रोसेसेस को ख़त्म करूँगा नेक्स्ट ग्राफ में, और जैसे इनका टाइम होगा, जब इनका टाइम होगा तभी इनको हम ऐड करेंगे ग्राफ में। जैसा कि यहाँ पे एक गैंट चार्ट मैंने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को, जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस को शो करेंगे। पाइपलाइन एक होगी जिसमें हम प्रोसेस शो करते हैं और कितना हमारा प्रोसेस रन हुआ, ये सारी चीज़ें। सो सबसे पहले हमारे पास अराइवल टाइम 0 किसका है, प्रोसेस 1 का है। तो सबसे पहले हमारे पास गैंट चार्ट में कौन सा प्रोसेस जाएगा, प्रोसेस 1, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 है। ये इन तीनों प्रोसेस से पहले आया हुआ है। ये 2 टाइम चल जाता है जब हमारे पास प्रोसेस 2 आता है, ये आपने माइंड में रखना है। सो सबसे पहले हमारे पास गैंट चार्ट में प्रोसेस 1 आया जिसका अराइवल टाइम 0 है। अभी प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 का नामो निशान नहीं है, ये अभी नहीं आए। हमारे पास ये बस टाइम 7 है, इसका मतलब ये 2 दफ़ा चलेगा हमारा प्रोसेस 1, तो हमारे पास प्रोसेस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 दफ़ा हमारा प्रोसेस 1 चला जिसका बस टाइम 7 था, अब क्या रह गया 5, क्योंकि 2 टाइम ये चल चुका है और हमने यहाँ पे गैंट चार्ट में लिख दिया है कि प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन 2 दफ़ा हो चुकी है। 2 यूनिट टाइम जो हमारा प्रोसेस 1 है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। 9 हमारे पास प्रोसेस 2 आ चुका है जिसका अराइवल टाइम 2 है, बस टाइम 4 है। नाउ वी हैव टू चेक दैट कि कौन सा प्रोसेस शॉर्टर है इन दोनों में से, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, हमने सीपीयू को छीन लिया है प्रोसेस 1 से। अब जो प्रोसेस छोटा होगा, शॉर्टर होगा, जिसका टाइम कम होगा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे वेयर इन गैंट चार्ट, राइट। सो इन दोनों में से शॉर्टर टाइम किसका है, हमारे पास प्रोसेस 2 का शॉर्टर टाइम है। सो हम प्रोसेस 2 को क्या करेंगे, गैंट चार्ट में रखेंगे। तो प्रोसेस 2 गैंट चार्ट में अब आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस 2 आ चुका है। अब प्रोसेस 2 कितने टाइम चलेगा, हमारे पास 2 टाइम चलेगा प्रोसेस 2 भी, क्योंकि 4 पे एक और प्रोसेस आएगा हमारे पास जिसको प्रोसेस 3 हमने कहा। आपने पीछे देखा ना, यहाँ पे कि एक 4 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है। दैट मीन कि हमारे पास प्रोसेस 2
2 टाइम चलेगा तो हमारे पास 2 रिमेनिंग टाइम बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 हमारा ऑलरेडी CPU चल चुका था और 2 यहाँ पे और चलेगा, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और रिमेनिंग टाइम जो हमारा बस टाइम रिमेनिंग जो है प्रोसेस 2 के लिए कितना रह गया है, 2 रह गया। और हमारे पास प्रोसेस 3 भी आ चुका है, क्योंकि हमारे पास 4 टाइम जो है हमारा CPU चल चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। और इसका बस टाइम कितना है, जो प्रोसेस 3 आया है, इसका बस टाइम 1 है। नाउ वी हैव टू चेक दैट कि हमारे पास बस टाइम सबसे कम कौन से प्रोसेस का है, क्योंकि हम स्केजलिंग कौन सी कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। सो प्रोसेस 3 का जो टाइम है ये बहुत कम है, मीन्स दैट एक बस टाइम है, इसका 2 है, इसका 3 है, सो सबसे शॉर्टर प्रोसेस 3 है। सो वी हैव टू डिस्पैच प्रोसेस 3 इन गैंट चार्ट। सो यहाँ पे हम प्रोसेस 3 लिखेंगे, और प्रोसेस 3 क्योंकि एक ही इसका बस टाइम है, सो एक दफ़ा चलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे है, एक इसमें ऐड होगा, एक साइकिल हमारे पास CPU चलेगा, तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 3 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका एक बस टाइम था, इसको हमने क्या करना है, इसको ख़त्म कर देना। और साथ ही एक चीज़ और भी होगी, क्योंकि 5 टाइम हमारा CPU चल चुका है और 5 पे हमारे पास एक और प्रोसेस आ चुका है जिसका नाम है प्रोसेस 4, जिसका बस टाइम 4 है, और इसको हम निकाल देते हैं। जो हमारे पास प्रोसेस 3 है कि प्रोसेस 3 कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, अब हमने इसको नहीं देखना क्योंकि इसका 0 बस टाइम है। अब हमने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 को देखना है। अब बताएं कि प्रोसेस 5, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 4 में से शॉर्टर किसका बस टाइम है, 2 वाले का। प्रोसेस 2 का बस टाइम 2 है, तो ये शॉर्ट है सबसे, हमने क्योंकि इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 2 है, सो 2 वाला जो बस टाइम है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गैंट चार्ट में रखेंगे। तो गैंट चार्ट में हमारे पास प्रोसेस 2 आएगा, राइट। सो प्रोसेस 2 हमारे पास यहाँ पे आ चुका है गैंट चार्ट में, और ये कितना चलेगा, क्योंकि ये सबसे शॉर्टर है तो ये 2 टाइम ही चलेगा, क्योंकि और प्रोसेस ने तो आना नहीं है। सो हम 2 दफ़ा प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा गैंट चार्ट में, यहाँ पे 7 आ गया। और हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग टाइम या बस टाइम हमारे पास 0 रह गया है। अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस बचे हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 4। सो इन दोनों में से बस टाइम किसका कम है, प्रोसेस 4 का। सो हमने प्रोसेस 4 को क्या करना है, डिस्पैच करना है, कहाँ पे, गैंट चार्ट में। सो प्रोसेस 4 को यहाँ पे मैं गैंट चार्ट में डिस्पैच कर रहा हूँ, और 4 दफ़ा ये चलेगा, 7 और 4 हमारे पास 11 होते हैं, 11 होते हैं, तो हमने यहाँ पे गैंट चार्ट में 11 लिख दिया है। तो इसका भी हमारे पास जो बस टाइम 0 रह गया। नाउ वी हैव ओनली प्रोसेस 1 लेफ्ट। सो इसको अब हमने क्या करना है, डिस्पैच करना है, और बस टाइम 5 है, सो ये तो डायरेक्टली 5 टाइम चलेगा हमारा प्रोसेस 1, और 11 में 5 ऐड करेंगे तो 16 तक हमारा क्या चला है, हमारा प्रोसेस 1 चला है। सो ये आपको एग्जीक्यूशन की बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैंने स्लाइड में ट्रांजिशंस ऐड किए हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो कि किस तरह हमारा प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को हम इन कर रहे हैं गैंट चार्ट में। आप गैंट चार्ट 2 दफ़ा बनाने की प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके, और डन का मैसेज करें कि आपने कर ली है। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह अब जो है फिनिश टाइम और हम वेटिंग टाइम को निकालते हैं। अब हमारे पास गैंट चार्ट ये पीछे जो हमने बनाया यहाँ पे मैंने लिख लिया है। उसके बाद ये हमारे पास टेबल आ गया जो क्वेश्चन में था। यहाँ पे हमने फिनिश टाइम निकालना है कि प्रोसेस 1 ने अपने एग्जीक्यूशन कहाँ पे फिनिश की है। तो प्रोसेस 1 ने 16 पे अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश किया, तो यहाँ पे हमने 16 लिखा। उसके बाद ये देखें, उसके बाद प्रोसेस 2 ने फिनिश कहाँ पे किया अपनी जॉब को, अपने प्रोसेस को 7 पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। आपने डायरेक्टली गैंट चार्ट से दिखना है, इसका बनाने का मकसद ही ये था। उसके बाद प्रोसेस 3 कहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर रहा है, 5 पे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। सो वी हैव एडिड 5 ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस 4 है। प्रोसेस 4 ने अपनी एग्जीक्यूशन कहाँ पे कंप्लीट किया, 11 पे। सो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ वी कैन कंप्यूट द वेटिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। सो सिंपल आपने क्या करना है, फिनिश टाइम
माइनस बस टाइम माइनस अराइवल टाइम इज़ इक्वल टू क्या आता है हमारे पास वेटिंग टाइम। जैसे 16 माइनस 7 कितना होता है 9, 9 माइनस 0 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। सो हमारे पास ये जैसे कि मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा और फिनिश टाइम में 16 आ जाएगा, बस टाइम में 7 आ जाएगा, अराइवल टाइम में 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 9। सिमिलरली 7 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 3, 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आने वाला है। ये फार्मूले में पुट करते जाएँ, वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, आप उसका वेटिंग टाइम निकाल दें। 5 माइनस 1 4, 4 में से 4 निकालेंगे 0। 11 माइनस 4 इज़ इक्वल टू आई थिंक सो 7, 7 माइनस 4 7 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2, सो यहाँ पे 2 आ गया। सो अब हमारे पास वेटिंग टाइम निकल आया। अब सबको ऐड करके हम 4 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। एवरेज का फॉर्मूला पता है, जितने भी एलिमेंट हैं उनको ऐड करें और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स में उसको डिवाइड कर दें। 9 + 1 + 0 + 2 इट्स आई थिंक सो कि 12, 12/4 इज़ इक्वल टू 3। सो एवरेज वेटिंग टाइम इज़ 3। आई होप आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि किस तरह हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नॉन प्रीएम्प्टिव की 2 एग्जाम्पल किए हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमने नॉन प्रीएम्प्टिव के साथ सॉल्व किया और अब हमने ये वाली एग्जाम्पल प्रीएम्प्टिव के साथ की है। सो अब आपको आइडिया होना शुरू हो चुका है, आपने 2-2 3-3 दफ़ा प्रैक्टिस की होगी और आपको ये सारी टर्म्स बहुत सिंपल लगती होंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई असेसमेंट या कंटेंट राइटिंग वगैरह का कोई भी यानी कि असाइनमेंट वगैरह असेसमेंट टाइप कोई भी वर्क प्रोजेक्ट और थीसिस राइटिंग वगैरह करवानी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करने वाले हैं प्रायोरिटी स्केजुलिंग, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव भी करेंगे और प्रीएम्प्टिव भी करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इन रिटर्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है स्लाइड्स वगैरह बनाने में और लेक्चर को रिकॉर्ड करने में। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।